जून 2025 से लागू होंगे 8 न्यू रूल दोस्तों। दस्तावेज नहीं दिए तो रद्द हो जाएगा आपका राशन कार्ड। दोस्तों चलिए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल और जानकारी। देश भर में दोस्तों करोड़ों लोगों के लिए राशन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिससे सस्ती दरों पर अनाज और कई सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों अब सरकार ने राशन कार्ड सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं, जो जून 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। अगर आप इन नए नियमों को समय रहते नहीं मानते दोस्तों, तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है और आपको मिलने वाले सभी लाभों और सब्सिडी बंद हो सकते हैं। सरकार का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है कि सिर्फ सही और पात्र लोग ही राशन और सरकारी सहायता मिले। इसलिए दोस्तों अब राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, इनकम वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जिससे दोस्तों अब प्रवासी मजदूर भी देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकते हैं। अगर आप भी दोस्तों राशन कार्ड धारी हैं या नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो इन नियमों को जानना और समय पर पालन करना जरूरी है। आइए जानते हैं दोस्तों इन नए नियम, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, ई-केवाईसी प्रक्रिया, इनकम लिमिट और अन्य जानकारी और जरूरी बातें। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी हम इस नियम के बारे में समझ पाएंगे। दोस्तों इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब हम बात करते हैं नए राशन कार्ड नियम क्या हैं। पहला, आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य। हर राशन कार्ड को दोस्तों आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। 30 जून 2025 तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर कार्ड रद्द हो सकता है और लाभ बंद हो जाएंगे। दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखना। दूसरा है ई-केवाईसी जरूरी। सभी सदस्यों की दोस्तों ई-केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी कराना अनिवार्य है। ओटीपी या बायोमेट्रिक से केवाईसी पूरी करें। बिना ई-केवाईसी के दोस्तों राशन नहीं मिलेगा और कार्ड डिलीट हो सकता है। दोस्तों ये दूसरा जो नियम है, इंपॉर्टेंट नियम। तीसरा है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। दोस्तों राशन लेने के समय बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। चौथा जो नियम है दोस्तों, सालाना वेरिफिकेशन। हर वित्त वर्ष में दोस्तों एक बार राशन कार्ड का वेरिफिकेशन जरूरी है। ऐसा न करने पर कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। पांचवा जो नियम है दोस्तों, इनकम वेरिफिकेशन। नए आवेदन या रिन्यूअल के समय दोस्तों इनकम प्रूफ देना जरूरी है। इनकम लिमिट से ऊपर वालों को राशन का लाभ नहीं मिलेगा। छठा है दोस्तों डिजिटल राशन कार्ड। अब आवेदन ऑनलाइन ही होंगे दोस्तों और फिजिकल कार्ड की जगह डिजिटल कार्ड जारी होंगे। सातवां है दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड। अब देश के दोस्तों किसी भी हिस्से में राशन ले सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा। दोस्तों ये तो थे जो नियम नए राशन कार्ड के हैं, उनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है और इसका दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो राशन कार्ड रद्द होने के ज्यादा चांस हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं पात्रता और इनकम लिमिट। पहला है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में सालाना इनकम दोस्तों 1,20,000 तक इनकम होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में दोस्तों सालाना इनकम 1.5 लाख तक होनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों मेट्रो सिटी एरिया में सालाना इनकम 1,80,000
1000 तक होना चाहिए। चौथा है दोस्तों, जिनके पास 100 स्क्वायर फीट से बड़ी प्रॉपर्टी या 4 पहिया वाहन है वह पात्र नहीं होंगे। पांचवा है दोस्तों, विधवा, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, आदिवासी, अत्यंत गरीब को विशेष छूट मिलेगी। दोस्तों अब हम समझते हैं कि ई-केवाईसी कैसे करें। पहला, ऑनलाइन ई-केवाईसी। राज्य के पीडीएस या राशन पोर्टल पर जाएं। दूसरा, आधार नंबर डालें, ओटीपी आएगा दोस्तों, ओटीपी दर्ज करें। तीसरा, सभी परिवार सदस्यों की ई-केवाईसी करें। दूसरा जो स्टेप है दोस्तों, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी। इसमें दोस्तों नजदीकी राशन दुकान या सीएससी सेंटर जाएं। दूसरा, फिंगरप्रिंट आधार के जरिए केवाईसी करवाएं। तीसरा स्टेप है जरूरी दस्तावेज। पहला, आधार कार्ड सभी सदस्यों का चाहिए। दूसरा, राशन कार्ड। तीसरा, मोबाइल नंबर। चौथा है दोस्तों, इनकम प्रूफ। दोस्तों चाहे वो नया आवेदन हो चाहे वो रिन्यूअल के लिए हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नए आवेदन और डिजिटल राशन कार्ड के बारे में। पहला है दोस्तों, अब नए राशन कार्ड के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन मान्य है। दूसरा, सभी दस्तावेज डिजिटल अपलोड करने होंगे। तीसरा है दोस्तों, फिजिकल कार्ड की जगह अब डिजिटल राशन कार्ड ही मिलेगा। चौथा है, कार्ड की स्थिति और ट्रैकिंग भी ऑनलाइन होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं वन नेशन वन कार्ड की जो खास बातें हैं उसको समझते हैं एक एक करके। पहला है, देश के किसी भी राज्य में राशन ले सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा है दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा। तीसरा, परिवार के सदस्य अलग अलग जगह से राशन ले सकते हैं। चौथा है दोस्तों, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। दोस्तों फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेशन की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये खास बातें हैं वन नेशन वन राशन कार्ड का। अब हम बात करते हैं दोस्तों नए नियमों का पालन न करने पर क्या होगा। पहला है दोस्तों, अगर आप आधार लिंकिंग या ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड रद्द हो सकता है, नाम लिस्ट से हट सकता है, सब्सिडी और लाभ बंद हो जाएंगे दोस्तों, पहला है कारण। दूसरा कारण होगा दोस्तों, अगर आपने ई-केवाईसी और इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इनकम लिमिट से ऊपर होने पर कार्ड के लिए पात्र नहीं रहेंगे। तीसरा, सालाना वेरिफिकेशन न कराने पर कार्ड इनएक्टिव या डिलीट हो जाएगा, हो सकता है। चौथा है दोस्तों, फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नए राशन कार्ड नियमों के फायदे। पहला, पारदर्शिता, सिर्फ सही लाभार्थी को ही दोस्तों सरकारी सहायता मिलेगी। दूसरा है डिजिटल सिस्टम, फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेशन की संभावना कम होगी। तीसरा है माइग्रेंट वर्कर्स को राहत। दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड से देश भर में राशन सुविधा मिलेगी। चौथा है दोस्तों रियल टाइम ट्रैकिंग, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा। पांचवा है दोस्तों आसान आवेदन और ट्रैकिंग, सब कुछ दोस्तों ऑनलाइन सुविधा से होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं नए राशन कार्ड नियमों का पालन कैसे करें। पहला, अपने सभी परिवार सदस्यों की केवाईसी और आधार लिंकिंग समय पर पूरी करें। दूसरा, अगर इनकम लिमिट से ऊपर है तो आवेदन बिल्कुल ना करें। तीसरा, सालाना वेरिफिकेशन और दस्तावेज अपडेट करते रहें। चौथा, राशन कार्ड की स्थिति ऑनलाइन चेक करते रहें। पांचवा, वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए मोबाइल नंबर और आधार अपडेट रखें। छठा है दोस्तों फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी बिल्कुल ना दें। दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे आपके दोस्त, साथी और रिश्तेदारों को इसकी जानकारी मिल सके।
मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।